तो उन्होंने कहा कुरान में साफ लिखा है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस दुनिया की सबसे घटिया मखलूक है, जो सबसे घटिया मखलूक है वो इस दुनिया की सबसे बड़ी गाली है, क्योंकि तो फिर आप मुझे एक बात बताएं कि फिर वो ऑफिसर्स कम्युनिटी को कैसे चलाएंगे, जबकि 20-25 करोड़ 30 करोड़ लोगों के बारे में उनका नजरिया ये होगा कि ये हमें दिन रात गाली देते हैं। तो क्या ऐसा आदमी जो कोचिंग कर रहा है, दे रहा है, उसको आप इंटेलिजेंट कह सकते हैं? नहीं बात कर रहे हैं रिलीजन की, कि जहां पर सबको सर्व करना नहीं है, जहां पर यह फैसला होना है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। सर्विस बिल्कुल अलग चीज है। रिलीजन ये बताता है आपको कि अच्छाई ये है और बुराई वो है। आप इस्लाम से पूछेंगे तो ये कहेगा इस्लाम कि अच्छाई ये है कि खुदा के ऊपर ईमान लाया जाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया जाए और उसकी बात को माना जाए, ये अच्छाई है। और बुराई ये है कि खुदा जो कि खालिक है उसको न माना जाए। तो एक वर्ल्ड व्यू से खड़े होकर आपने दूसरे वर्ल्ड व्यू का अगर फैसला करने लगे तो आपसे बड़ा डम तो कोई है ही नहीं। ये इंटेलिजेंस कैसी? मैं जल्दी कर लेता हूँ कि तो पुनर्जन्म जाहिर सी बात है उसमें इस्लाम नहीं मानता, अगर मानता भी है तो ऐसे मानता है कि कयामत के दिन फिर से हम इसी रूप में पैदा होंगे और फिर सब हिसाब किताब होगा। लेकिन कुछ रिलीजन है जो इस पे मानते हैं और इसकी जैसे री है या ट्रांसमाइग्रेशन है, ऐसे वर्ड्स के तौर पे इस दुनिया में लोग वापस आते हैं। और अगर एक भी तो ऐसे केस है तो इस्लाम कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और ऐसे काफ़ी केस हैं, इंडिया में ही केस हैं जिसमें आस-पास ही लोग कुछ महीनों बाद पैदा हुए और जिसको काफ़ी लोगों ने काफ़ी एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया और उसमें वो कोई लूप होल नहीं निकाल सके। उसके बच्चों के क्रॉस एग्जामिनेशन भी किए गए जो क्लेम कर रहे थे कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है और बर्थ। मिस्टर एक्स। जी भाई, मिस्टर एक्स साहब। माइक अनम्यूट करें अपना एक्स भाई। जी, सलाम आपके साथ। जी, क्या हाल चाल है? जी, बढ़िया हूँ। तो अब पिछली बार मैं कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा था लेकिन टच बहुत था, तो पहले तो मैं स्कूल के लिए आपको बधाई देना चाहूँगा बहुत-बहुत। और शुक्रिया। वो सक्सेस हो, ये भी मेरी विश है। तो मुफ्ती साहब मेरे 2 सवाल हैं, एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है। पहले मैं छोटा सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि जी, एक टीचर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी अभी, वो काफ़ी आईएएस वगैरह की कोचिंग पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा आवाज में जो है ना ममलने से कुछ इतनी क्लियरिटी नहीं है, हो सकता है कि माइक ज्यादा करीब हो। जी, क्या कह रहे हैं? ओके, एक अभी टीचर क्लियर आ हैं, रही है मुफ्ती साहब? कोशिश करेंगे समझने की। जी, एक टीचर हैं। जी। आईएएस की कोचिंग पढ़ाते हैं वो, तो उनसे मेरी बात हो रही थी ओके। दिल्ली में। हम्म। तो ज़ाहिर-सी बात है आईएएस की कोचिंग पढ़ाते हैं तो सभी रिलिजन्स को भी पढ़ाना पड़ता है और स्टडी करना पड़ता है। तो इसी इस्लाम के टॉपिक पे मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम है वो सभी को काफ़िर डिनोट करते हैं, तो मैंने कहा काफ़िर कोई गाली तो है नहीं। लेकिन उन्होंने कहा एक्चुअली काफ़िर गाली ही है, इसलिए लोग जो है वो इस्लाम से इतनी नफ़रत करते हैं और मुस्लिमों से इतनी नफ़रत करते हैं। मैंने कहा कैसे गाली है? हम्म। तो उन्होंने कहा कुरान में साफ लिखा है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस दुनिया की सबसे घटिया मखलूक है, जो सबसे घटिया मखलूक है वो इस दुनिया की सबसे बड़ी गाली है, क्योंकि जानवर भी आते हैं, सब कोई है, मतलब उस उनमें तो जानवर एक से घटिया काम करते हैं, एक से घटिया जानवर हैं, उनके लिए तो कोई गाली मतलब डिनोट ही नहीं हो सकती। तो जो वाली कोई अरबी की आयत बता रहे थे वो कह रहे वो है तो वो तो सबसे बड़ी गाली है, तो मतलब काफिर भी गाली हो गया। तो मतलब कह रहे थे ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी है, तो जाहिर सी बात है ए बी सी के इक्वल होगा। तो इस हम्म। बारे में इसका आंसर। आपकी इस सवाल में एक तो कमेंट में ये कर दूं कि सिविल सर्विसेज की जो लोग ट्रेनिंग देते हैं उनके बारे में आपने कहा कि जाहिर है कि वो ये काम करते होंगे। ये जाहिर है वाली बात गलत है। एक से एक अहमक पड़ा है इस मैदान में। ठीक है। और ये भी एक ठीक है, वो कुछ चीजों के अंदर बेहतर हो सकते होंगे, लेकिन खुसूसन इंडियन कॉन्टेक्स्ट और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, ये पूरे एक, चूंकि सिविल सर्विसेज का जो पूरा एक निजाम है ये गोरा बना के गया था, तो उसी पर हम चल रहे हैं। तो जाहिर है कि इन मुल्कों में मुस्लिम माइनॉरिटी या कहीं गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है तो गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज है, इंडिया है तो मुस्लिम माइनॉरिटीज है। तो रिलीजन जो है वो पार्ट एंड पार्सल है पूरी कम्युनिटी का। रिलीजन के बगैर आप कम्युनिटी के बारे में तस्वुर नहीं कर सकते, वो इतना ज्यादा डीपली कनेक्टेड है कम्युनिटी किस मुख्तलिफ रिलीजन से, कोई एक जरूरी नहीं है, अलग अलग रिलीजन से। तो कोई भी आदमी जब सिविल सर्विसेज में आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसको उस कम्युनिटी का मिजाज समझना बहुत जरूरी है, और वो रिलीजन को समझे बगैर समझ में नहीं आ सकता। तो अगर कोचिंग देने वाला आदमी ये सोच रहा है या ये कह रहा है कि काफिर का लफ्ज एक गाली है, और वो फिर पढ़ाएगा, फिर वो कोचिंग देगा, उन लोगों को क्या हो सकता है कि उनमें से दो एक किस्मत के धनी हो और वो उनका सिलेक्शन हो जाए और वो ऑफिसर्स बन जाएं,
तो फिर आप मुझे एक बात बताएं कि फिर वो ऑफिसर्स कम्युनिटी को कैसे चलाएंगे, जबकि 20-25 करोड़ 30 करोड़ लोगों के बारे में उनका नजरिया ये होगा कि ये हमें दिन रात गाली देते हैं। तो क्या ऐसा आदमी जो कोचिंग कर रहा है, दे रहा है, उसको आप इंटेलिजेंट कह सकते हैं? नहीं मुफ्ती साहब, ये तो हर फील्ड में मैंने देखा है कि आदमी चाहे जितना इंटेलिजेंट हो, उसके मन में एक अंदर से किसी समाज के प्रति ये चीजें अंदर से रहती हैं। चाहे वो पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, तो ये फिर किस लाइन में है? सिविल हाँ, मतलब सर्वेंट। मैं वो बात बिल्कुल आपकी सही है, आई एग्री विद यू 100%। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाहिर है कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो यानी इतना जाहिर नहीं है, कुछ लोग होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस आदमी के नॉन इंटेलिजेंट होने की दूसरी दलील आ रही है। दूसरी दलील यह है कि जब आप कोचिंग कर रहे हैं, किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक खास, आपका एक वर्ल्ड व्यू है और उस वर्ल्ड व्यू की बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं। ठीक है, वो वर्ल्ड व्यू क्या है? वो ये है कि भाई सिविल सर्विस में जो बंदा आता है उसके नजदीक सब लोग इक्वल हैं। वो चाहे हिंदू हो, के मुसलमान हो, के ईसाई हो, वो सिख हो, कोई भी हो, सब लोग, चूंकि उसको सबको सर्व करना है। वो किसी को रिलीजियस बुनियादों के ऊपर ये नहीं कह सकता कि मैं उस कम्युनिटी को सर्व नहीं करूंगा। अगर वो डीएम है किसी जिले का, तो वो सबके लिए डीएम है, कमिश्नर है तो सबके लिए कमिश्नर है, राइट? तो अब आप का एक वर्ल्ड व्यू है, मैं इससे कतई नजर कि ये अच्छा है या बुरा, एक अलग चीज है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। अब आपने उस वर्ल्ड व्यू से आप आ रहे हैं और आप रिलीजन की बहसों में आ गए। रिलीजन खड़ा इस बुनियाद पर है कि नहीं, ये ट्रूथ है और बाकी सब फॉल्सहुड है। तो आपने देखा कि एक सेक्युलर वर्ल्ड व्यू है कि जिसका मकसद ये है कि आपको सर्व करना है, सर्व आपको सबको करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटीज। और आप बात कर रहे हैं रिलीजन की, कि जहां पर सबको सर्व करना नहीं है, जहां पर यह फैसला होना है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। सर्विस बिल्कुल अलग चीज है। रिलीजन ये बताता है आपको कि अच्छाई ये है और बुराई वो है। आप इस्लाम से पूछेंगे तो ये कहेगा इस्लाम कि अच्छाई ये है कि खुदा के ऊपर ईमान लाया जाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया जाए और उसकी बात को माना जाए, ये अच्छाई है। और बुराई ये है कि खुदा जो कि खालिक है उसको न माना जाए। तो एक वर्ल्ड व्यू से खड़े होकर आपने दूसरे वर्ल्ड व्यू का अगर फैसला करने लगे तो आपसे बड़ा डम तो कोई है ही नहीं। ये इंटेलिजेंस कैसी? जी भाई, मुफ्ती मिस्टर साहब, वो बात हो रही थी वो ये थी कि काफिर वो मानते हैं कि गाली है, लेकिन आप लोग जितना मैंने स्ट्रीम देखी है सभी की, जाहिर सी बात है आप लोग काफिर को गाली नहीं मानते। तो हाँ, वो चूंकि ये प्रूव करने का, हाँ वही। हम अगर काफिर को गाली मानते, तो जिस तरीके से सड़क पर चलने वाले लोग एक दूसरे को माँ बहन की गाली देते हैं, तो काफिर भी इसी तरह बोला जाता। जबकि तकफीर के यानी काफिर करार देने के बहुत सख्त उसूल हैं, उसके ऊपर बाकायदा किताबें लिखी। आपने देखा है किसी कौम में गाली किस तरह देनी है, उसकी किताबें लिखी गई हो बाकायदा? पूरे बड़े बड़े जो उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, वो उस पर लिख रहे हो कि गाली ये वाली ज्यादा सही रहेगी, वो वाली खराब रहेगी, इस पूरा तरह की मेथड किताबें। होता है, पूरी मेथोडोलॉजी है। तो आपने कहीं गालियों की किताबें देखी हैं? और लिखी होगी नहीं तो नहीं किसी गाली बात नहीं लिखी होगी ना। आप इसको नहीं गाली नहीं कैसे कह सकते, जबकि उसका पूरा एक मेथोडोलॉजी है कि नहीं, ये होगा तो कभी काफिर कहा जाएगा, फला चीज करेगा तो काफिर कहा जाएगा। तब भी 99% अगर उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो काफिर नहीं है, तो उसको मुसलमान माना जाएगा। नहीं, 99% जिससे मान लीजिए 99% जाहिर अगर सी बात है आप है कि वो काफिर है और 1% पॉसिबिलिटी है वो काफिर नहीं है, तब भी हम उसको मुसलमान मानेंगे। ये पूरी एक मेथोडोलॉजी है। अब वो रही ये बात, मैं उस पर आ जाऊं कि कुरान ने शर्रुल बरिया कहा है, शर्रुल बरिया वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स। किनको कहा है? उनको कहा है ना कि खुदा उनको वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स कह रहा है कि जिनको खुदा ने बनाया, पैदा किया, उनको खिलाया पिलाया, अपनी जमीन में बसाया, उनको रिस्क दिया, उनको अकल दी। इन सब चीजों का गलत इस्तेमाल करके वो खुदा के बागी हो गए, जबकि जानवर बागी नहीं हुआ। ठीक है, जानवर उसी काम में लगा हुआ है जिस काम में खुदा ने उसको लगा दिया। तो क्या खुदा फिर उनको जानवर से बदतर नहीं कहेगा? ये खुदा का हक है। उन्होंने कहा कि खुदा ऑन द डे ऑफ जजमेंट कहे वो ठीक है, लेकिन इस दुनिया में अगर हम ऐसी चीजें एक किताब में पढ़ते हैं तो इससे समाज में एक हार्मोनी है वो नहीं आ सकती। तो इसीलिए आप अगर देखते हैं कि उसके लिए ये मानना पड़ेगा, प्री सपोज करना पड़ेगा कि खुदा को हमारा समाज चलाने में कोई उसका हक नहीं होना चाहिए। खुदा बस बाहर बैठे, जब आखिरत में फिर खुदा फैसला करे भाई अभी उसका कोई रोल इस कायनात में नहीं होना चाहिए। पहला प्री सपोजिशन तो ये है। दूसरा,
आपको यह मानना पड़ेगा कि खुदा ने कोई किताब नाजिल नहीं की है, ये जो किताब कुरान है ये सिर्फ इंसानों ने, कुछ मुसलमानों ने लिख ली है। अगर ये सारी चीजें आप सही मान रहे हैं तो ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर ये बातें गलत हैं, आप कह रहे हैं कि खुदा है और न सिर्फ ये कि उसने इस कायनात को पैदा किया बल्कि वो इस कायनात को चला भी रहा है और वो चाहता है कि उसकी मर्जी के मुताबिक और उसके हकाम के मुताबिक कायनात चले, और उसने उस मर्जी को बताने के लिए किताबें नाजिल की हैं जिसमें आखिरी किताब कुरान है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ये तो कम्युनिटी के हार्मनी के खिलाफ है, कम्युनल हार्मनी के खिलाफ है। और इससे ज्यादा हार्मनी क्या हो सकती है मुफ्ती साहब कि हम अहले किताब को काफिर समझते हैं, उसके बावजूद भी उनकी खवातीन से निकाह करना जायज़ है, न सिर्फ निकाह करना जायज़ है बल्कि औलाद भी पैदा करना जायज़ है। तो ये चीज अच्छा, और उससे बढ़कर हार्मनी, भाई मिस्टर एक्स साहब, उससे बढ़कर हार्मनी, आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं कि जहां नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी में है, और उस मुल्क में एक बड़ी तादाद, छोटी मोटी तादाद नहीं है, बड़ी तादाद ये समझ रही है कि यार ये मुसलमानों से जो है ये हमें बड़ा खतरा है, या टेक ओवर कर लेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, चले यहाँ, ये तो एक मुल्क का हाल हो गया। दूसरे मुल्क में यानी अगर इस्लामिक स्टेट हो, इस्लामी रियासत हो, और वहां पर जो मैंने इससे पहले भी कुरान और सुन्नत के ऊपर हमने बात की है कि इस्लामी रियासत में क्या अहकाम होते हैं गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से, वही गैर मुस्लिम ना कि जिनको मुसलमान काफिर समझ रहे हैं, जब वो गैर मुस्लिम उस इस्लामी रियासत में, वो काफिर उस इस्लामी रियासत में रहते हैं, तो वो इक्वल सिटीजन होते हैं, उनको वही हुकूक होते हैं जो मुसलमानों के होते हैं। ठीक है, तो फिर जिनको यानी जिनको वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स कहा जा रहा है, तो फिर तो उनको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए ना, दिन रात उनको जिबा करो और उनका गोश्त खा जाओ, ऐसा तो नहीं है। जी ठीक है तो मुफ्ती साहब, मैं जाति अच्छाई और बुराई, एक बात याद रखें, किसी चीज को अच्छा या बुरा कहना कभी भी कम्युनल हार्मोनी के खिलाफ नहीं हो सकता। कम्युनल हार्मोनी के खिलाफ अकीदा नहीं होता है, कम्युनल हार्मोनी के खिलाफ एक्शन होता है। हार्मोनी जो है वो एक्शन से बनती है। कि मिसाल के तौर पर मुसलमान है, किसी भी मुल्क में रहेगा, वो नॉन मुस्लिम को गलत समझेगा, वो, और हर मजहब वाला ऐसे ही, क्रिश्चियन भी ये करता है, जूस भी ये करते हैं। ठीक है, जिनका अपना मजहब कुछ कोई नहीं होता वो ये कहते हैं सब अच्छे हैं, क्योंकि सब चीजें अच्छी नहीं हो सकती, अच्छाई एक ही होगी, बुरा बाकी बुराई होगी। तो जब हर कम्युनिटी, हर रिलीजियस कम्युनिटी यही कहती है कि मैं सही हूं, ट्रूथ ये है, बाकी फॉल्सहुड है, और उससे हार्मोनल कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब नहीं होती, तो आप सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे कह सकते हैं कि किसी कुछ लोगों के या 20 करोड़ लोगों के इस अकीदे की वजह से कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाती है? क्या इससे एक और माइंडसेट, तीसरी दलील आ रही है उस आदमी के डम होने की, वो ये है कि वो कम्युनल हार्मोनी के डिस्टर्ब होने का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लगा रहा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि हिस्टोरिकली ये बात सही है? नहीं, ये तो पिछले 10 साल से ऐसा माइंडसेट बना है ना पूरे इंडिया में कि जो भी होता है उसके लिए मुसलमान ही जिम्मेदार। के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। उससे पहले फसादात होते थे, तो फसादात ताली जो है एक हाथ से दो बचती नहीं है। लेकिन जो आदमी इस तरीके से अपनी क्लास को ट्रेन कर रहा है, वो ये बता रहा है कि अगर ये लोग तुम्हें काफिर ना कह रहे होते तो इस मुल्क में कभी भी कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब ना होती। ये जो हो रही है इनकी वजह से हो रही है। इससे बड़ा डम कौन होगा? इसको इंटेलिजेंट कहते हैं आप? नहीं, वो उनका पर्सनल माइंडसेट हो सकता है, जो नहीं वो क्लास में पढ़ा रहे हो, जाहिर सी बात है उसमें मुस्लिम बच्चे बच्चियां भी पढ़ रहे होंगे, तो वो तो ऑब्जेक्शन करते ही अगर ऐसा नहीं, होता। नहीं कुछ करते, लोग दैट्स द पॉइंट, नहीं करते हैं। जो मुस्लिम बच्चे उन क्लासेस में होते हैं, अगर वो ऑब्जेक्शन करें तो तो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उनको लिमिटेड कर दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि वो खुद, जाहिर है कि जब वो एक माहौल में रह रहे हैं और इस्लामी तालीमात उनके पास इतनी ज्यादा एक्सेस उनका नहीं है, तो वो खुद इस माइंडसेट में हो जाते हैं कि यार शायद हमने ही कोई गड़बड़ की होगी। तो आप जब उनको रोजाना हर क्लास में बताएंगे, आप बच्चे जाते हैं छोटे छोटे 7 साल के बच्चे हैं, आप उनको इस बुनियाद पर निकाल देते हैं कि तुम नॉन वेज खाना लेकर आ गए थे, ठीक है, और उस स्कूल का प्रिंसिपल ये कहता है कि मैं ऐसी कौम के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता कि जो हमारे मंदिर तोड़े। तो इस माहौल में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो किस तरीके से ऑब्जेक्शन करेंगे? जी। और एक और टीचर है, वो उनका तो नाम ले सकता हूँ, खान सर है, उनके क्लास में तो 2500 के आसपास एवरेज बच्चा पढ़ता है एक क्लास में, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत से मुस्लिम बच्चे भी होंगे, और उनको तो कई वीडियो वायरल होते हैं जिसमें वो इस्लाम के खिलाफ बयान देते हैं और बातें करते हैं, तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था, जाहिर सी बात यार है। वो जो खान सर है ना, मैं आई फील बैड फॉर हिज स्टूडेंट्स, मतलब हाँ, उनका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट और हाँ, जब वो बात उन्होंने तो करते हैं कोई ना, एग्जाम भी क्लियर नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं और कि अब ये उनको इंडिया की माथे पर एक कलंक है कि एक ऐसा आदमी के जिसको कुछ नहीं आता वो इंडिया का टॉप टीचर है।
मुफ्ती साहब, नहीं, ये अगर आप उनका तो ना आप उनका एक वीडियो, आप मुझे उनका कोई भी एक जी जी रैंडम वीडियो उठा दें, आई विल पॉइंट आउट 10 मिस्टेक्स मिनिमम। बहुत मिस्टेक जी। वो जो बैतुल मक़दिस है उसको काबा बताते हैं और मस्जिद नबी को मदीना बता देते हैं, तो बहुत सी गलतियां हैं उनके उसमें, जाहिर सी बात है। तो मैं मुफ्ती साहब अपने जाती सवाल कर लूँ जल्दी से, नहीं तो ज्यादा समय हो जाएगा। अरे मैं समझ रहा, हो गया आपका जी, क्विकली कर ले 2 मिनट ताकि फिर आगे जी बढ़े जी। चलिए, तो मैं जल्दी कर लेता हूँ कि तो पुनर्जन्म जाहिर सी बात है उसमें इस्लाम नहीं मानता, अगर मानता भी है तो ऐसे मानता है कि कयामत के दिन फिर से हम इसी रूप में पैदा होंगे और फिर सब हिसाब किताब होगा। लेकिन कुछ रिलीजन है जो इस पे मानते हैं और इसकी जैसे री है या ट्रांसमाइग्रेशन है, ऐसे वर्ड्स के तौर पे इस दुनिया में लोग वापस आते हैं। और अगर एक भी दो ऐसे केस है तो इस्लाम कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और ऐसे काफ़ी केस हैं, इंडिया में ही केस हैं जिसमें आस-पास ही लोग कुछ महीनों बाद पैदा हुए और जिसको काफ़ी लोगों ने काफ़ी एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया और उसमें वो कोई लूप होल नहीं निकाल सके। उसके बच्चों के क्रॉस एग्ज़ामिनेशन भी किए गए जो क्लेम कर रहे थे कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, और बर्थ मार्क भी मिले जहाँ गोली मार के उसकी वो बता रहा था कि हत्या की गई, वहीं पे उसके बर्थ मार्क था जहाँ गोली लगी थी। तो इन चीज़ों का जवाब क्या होगा? पहले तो इन चीजों को आप प्रूव करें कि ये जो रिपोर्ट्स आती हैं खुसूसन आज के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, और ऐसे इन्वायरमेंट में कि जहां जरा सी कोई बात रिलीजियस हो, खुसूसन वो अगर हिंदू रिलीजन को अगर यानी वहम के दर्जे में भी सपोर्ट कर रही हो तो मीडिया उसको आसमान पर उठा लेता है। तो पहले इन रिपोर्ट को वेरीफाई करना जरूरी है कि कौन क्या कह रहा है। असल तो बात यह है, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है ये 100% एक्यूरेट एंड क्रेडिबल है? सब नहीं, मैं मैं इसमें एक 100% बात नहीं ऐड कर समझता। दूं, मैं एक बात ऐड कर दूं मिस्टेक साहब, जितनी भी रिपोर्ट्स आई ना ये आपको मिल जाएंगी दुनिया भर में, इक्की दुक्की हर जगह डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। द पॉइंट जी इज कि एक तो ये पीर रिव्यूड नहीं होते, इस पे बड़ी बड़ी जी, डॉक्यूमेंट्री बन जाती है बिकॉज ये जो है ना ये बिकता है, ये सारा मसाला। सही बात है दूसरी बात बिल्कुल। ये कि जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, मोर देन 10 बिलियन पीपल हैव बीन ऑन दिस प्लेनेट, और आप गिनती के उंगलियों पे गिने जाएंगे केसेस पे आप मतलब ये डिस्कस कर लेंगे, फाइनलाइज कर लेंगे कि यानी रीइंकार्नेशन होती है। हम तो कहते हैं हाइपोथेसिस भी नहीं बनती है, हाइपोथेसिस लेट अलोन एग्जैक्टली। थ्योरी। और सबसे बड़ी बात की रीइंकार्नेशन के जो फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स हैं वो ही साबित नहीं होते कि किस तरीके। असल में मसला ये था कि रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि उस वक्त के लोग प्रॉब्लम ऑफ इवल को डिफाइन नहीं कर सके, जस्टिफाई नहीं कर सके, सो दे केम अप विद दिस रीइंकार्नेशन एंड आफ्टर लाइफ, बट दिस इज बोगस। नहीं, 2-3 केस ऐसे हैं जैसे, और वो आज के केस नहीं है, वो काफ़ी पुराने केस हैं, आज से करीब 40-50 साल पहले, जिन पे लूप होल्स मौजूद नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूं ना कि वो जो 2-3 केसेस हैं जिनको आप मान रहे हैं, तो क्या आपके नजदीक वो 100% एक्यूरेट एंड क्रेडिबल हैं? नहीं, मैंने खुद स्टडी नहीं किया तो कैसे जो मैंने एग्जैक्टली आई मीन। एग्जैक्टली। तो देखें, आई लाइक योर ऑनेस्टी कि आपने बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब दिया। तो यही बात है कि बहुत सी चीजें कि जी भाई फला एरिया में जो है वो एक बच्चा हुआ है और उसकी शक्ल फला से मिलती है, वो बिल्कुल अब उसकी पूजा शुरू हो गई है ना। ये सब चीजें जो है वो हमेशा होती थी। किसी जानवर का बच्चा हुआ, उसकी शक्ल इंसान से मिलती है, अब उसकी पूजा शुरू हो गई, और इनमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। तो बट असल बात यह इनमें है, इनमें इनमें क्या हुआ मुफ्ती साहब की जो फॉरेनर्स एक्सपर्ट्स आए उन्होंने रिसर्च की, उन्हें भी लूप होल्स नहीं मिले। मैं फिर आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आपने रिसर्च नहीं की, तो आप किस बुनियाद पे कह सकते हैं कि फॉरेनर्स उनकी आए उन्होंने उनकी रिसर्च? उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इसलिए। ठीक है, तो आप वो रिपोर्ट्स मुझे भेजें, मैं देखना चाहूंगा ओके। कि उनमें उनमें कहाँ आप कह रहे हैं लूप होल्स नहीं मिले, तो मैं देखना चाहूंगा कि उसमें लूप होल्स कैसे नहीं मिले। चूंकि ये जो है, अगर देखें इस तरह की बात मान ली जाए, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है कि बहुत से लोग मसलन कह देते हैं, ये कोई मैं यानी एक आम मिसाल दे रहा हूं, अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से ये कह दिया जाता है कि जी हमारे जो फला बुजुर्ग थे वो तो उड़ जाया करते थे, पानी के ऊपर चल लिया करते थे, ये सारी चीजें। अच्छा, अब अगर आपसे कहें, आप इसके कहें कि भाई इसका सबूत दे दो मुझको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसका सबूत दे दो, तो उसका कोई सबूत नहीं होता कि जी फला ने फला जगह ये लिख दिया, फला कह दिया, ये फला 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 चलता रहता है, उसका कोई सबूत नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेसी के साथ ये रिपोर्ट आई है। ऐसे ही ये बात भी है कि जी फला जगह फला महल्ले में ये बात उड़ी कि कुछ फॉरेनर्स आए, उन्होंने उनको भी लूप होल्स नहीं मिले और किसी ने उसको डॉक्यूमेंट करके दिया, तो इसको आप कैसे क्रेडिबल कह सकते हैं?
और फॉरेनर्स ये भी हम reincarnation में बात कर रहे हैं कि फॉरेनर्स आए, गोरी चमड़ी थी, इस वजह से हाँ, जो है उन्होंने वही ना, अप्रूव ये कर भी दिया। एक तो चीज, भाई वो ये भी एक फॉरेनर्स में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुपरस्टिशियस होते हैं, जो खुद साइंस पे यकीन नहीं रखते। बस जी वो जी कीमतें भर भर कर आ रही है भाई फॉरेनर्स की सीधे आश्रम में। रीइंकार्नेशन से ज्यादा प्रूफ जो है ना मिस्टर एक्स साहब, मैं आपको एरिया 51 में एलियंस के होने की दे दूंगा। तो ये जी क्या जी हुई? ये तो बिल्कुल। सारी की सारी बोगस तो चीजें। मैं मुफ्ती साहब आप लोग में से किसी एक का मैं चाहूंगा कि एक वीडियो है उसके जरिए मैंने ये सब जाना था, उसके बाद मैंने और उस पर रिसर्च भी करी, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई उस पर एक अगर रिएक्ट कर दे। प्रोफेसर हाउ नाम से एक चैनल है, उसने जो लेटेस्ट वीडियो बनाया है करीब 30-40 मिनट का उसका एक वीडियो है। काम करें, उसका लिंक जो है जरा सा उसमें दे दीजिए कमेंट्स में, तो वो इंशाल्लाह मुझ तक पहुंच जाएगा। आतिफ रैयान जरा सा लिंक को देख लीजिएगा, मुझे भेज जी मुझे भेजें। बैक स्टेज कर दें, मैं डाल देता हूँ, फिर मैं लीड कर दूँ। ओके चलें, थैंक यू। अच्छा